हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है अभी। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने आप लोगों की रीडिंग नहीं की है, तो यहाँ पर आज हम रीडिंग करके देखने वाले कि आप किस एनर्जी में हो अभी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो प्रॉब्लम्स सारी हटे और आपको एक क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो चीजें याद रखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ऑल जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उस दिन की एनर्जी को आपको चेक करना होगा। ठीक है, चलिए तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर इस रीडिंग के थ्रू मिले। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। द हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, चलो एनर्जी तो अच्छी चल रही। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक से है द मून का कार्ड है। बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो अभी करंट में। ठीक है, कुछ लोग जो है मेरे व्यूअर्स वो किसी से गाइडेंस लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। हेरोफ्रेंट का कार्ड आया है, तो गाइडेंस लेते हुए भी आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो। ठीक है, निकल भी चुके हो लेकिन अभी रास्ता तय करना बाकी है। ठीक है, बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं कुछ लोग एक्शन मोड पे आ गए, एक्शन लेने के मोड पे आ गए। कुछ लोग सोच रहे हैं एक्शन ले भी ले, लेकिन ये 4 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी निकल के आई है वो बता रही है कि भाई आप अभी स्टक हो। ठीक है, आप आगे तो बढ़ना चाहते हो लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से आप यहाँ पर स्टक हो जा रहे हो सकता है पास्ट की कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टक सा महसूस कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर एक कहते ना कि आपके अंदर हिम्मत आए, आपको करेज चाहिए है। ठीक है, आप रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो, आगे बढ़ने के लिए भी रेडी हो, प्लानिंग भी बना चुके हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि भाई काम तो आप लोगों ने बहुत सारा कुछ भी कर भी लिया है। कुछ लोगों ने मतलब कि अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डाले, बस अब पहुंचने की दूरी है, थोड़ी सी मंजिल अभी बाकी है और उसी में वहीं पर एक मोड़ आ गया है कि जहां पर आप अभी भी कंफ्यूजन में, इमोशनली आप बहुत ही ज्यादा लो यहाँ पर फील करते हो, मुझे दिखाई दे रहे। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो बहुत सारी एनर्जी है जहाँ पर आपके अंदर एक जज्बा है, एक आगे बढ़ने का जुनून सवार हो रहा है। एक तरफ वही जुनून के साथ होता है ना कि आप आगे बढ़ने की कोशिश तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पीछे खींच रही है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना भी चाहते हो लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अभी मुझे दिखाई दे रही है। मैं फिर भी यहाँ पर सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहूंगी। यूनिवर्स, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर कार्ड निकल के आया है पेंटिकल का, तो कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल वे में कुछ नया करना चाहते हैं, नए बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंशियल वे में ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए हो सकता है आपने किसी से गाइडेंस भी ली हुई है, किसी से सलाह भी ली हुई, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिसेंटली। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए या फिर आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान मेरे लिए रास्ता ओपन करो, चाहे फाइनेंशियल वे में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, लेकिन न्यू बिगनिंग चाहते हो, नई कहते हैं ना नया सफर चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, कुछ ग्रोथ चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल वे में हो, चाहे स्टडी वाइज हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप एक पॉजिटिविटी चाहते हो, एक नई सफर चाहते हो, नई पॉजिटिविटी चाहते हो। डेफिनेटली आपने किसी से गाइडेंस लिया हुआ है या किसी की गाइडेंस को फॉलो किया हुआ यहाँ पर रिसेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स को दी मून का कार्ड यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रांगली यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक से भी आपका दी मून का कार्ड आया था और यहाँ पर भी दी मून का कार्ड आया है। तो स्ट्रांगली आपकी जो अभी जो करंट सिचुएशन बताऊँ या अभी रिसेंटली आपकी जो भी एनर्जी बताऊँ बहुत ही डाउन चली गई है, इमोशनली आप बहुत ही लो फील कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे, इंट्यूशन आपको बोल रही है आगे बढ़ो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुन रहे हो। कोई है जो आपको भड़का रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है आपके अंदर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। अगर होता है ना कभी कभी कि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो टांग खींचने वाले भी लोग मिल जाते हैं जो आपको मिसगाइड करके आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखा देते। तो यहाँ पर आपको मिसगाइड भी किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? प्लीज हेल्प करिए। यस, देखो कंट्रोल कर रहा है, आगे तो बढ़ना चाहते हो, यही बात मैंने बोली ना कि आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन कोई है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, कोई भ्रम पैदा कर रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि ताकि आप आगे ना बढ़ो। ठीक है, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी भी है या कोई ऐसी लेडी भी है जो आपको कंट्रोल कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको अपने हिसाब से देखना है कौन है वो पर्सन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपके खुद के भी थॉट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने रहे। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपका जो डोमिनेट नेचर हो सकता है या आप खुद ऐसी थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं जो कि आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जा रहा है, जिसके चलते आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, एक अंदर से जुनून होता है कि आगे बढ़े, ये काम करे, वो करे, लेकिन एक अंदर से एक एनर्जी भी मिलनी चाहिए ना, वो एनर्जी आपको नहीं मिल रही है करंट में। फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फोर ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। कुछ लोगों के केसेस में नेगेटिविटी भी है। ठीक है, एविल आई जैसी चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केसेस में कंट्रोलेबल एनर्जी भी, मैंने कहा वही कंट्रोलेबल एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो कंट्रोलेबल एनर्जी को शो करता है, नेगेटिविटी को शो करता है। कुछ लोगों के केसेस में ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी लाइफ में स्टक हो जा रहे हो, कंफ्यूज रह रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के केस में एविल आई जैसी चीजें भी, नजर लगने जैसी चीजें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहिए भाई। मैंने जो कहा ना कि मिस गाइड कोई कर रहा है आपको, तो प्लीज ध्यान रखिए। जो कुछ भी है, जो कोई आपको जो कुछ भी बता रहा है तो उसमें कोई आपको मिसगाइड भी करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको खुद को सोचना है कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अगर कोई, देखो कोई पर्सन नहीं है तो कोई आपके खुद के थॉट है या कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उस पर विचार करिए। ठीक है, और उसको दूर करने की कोशिश करिए। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ वंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। सक्सेस चाहते हो, करेज चाहते हो, हिम्मत चाहते हो। करंट में आप ये भी सोच रहे हैं कैसे भी करके मेरी सिचुएशन अच्छी हो जाए, मुझे सक्सेस मिले। ठीक है, एनालिटिकल पावर भी आपका बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, आप एनालिसिस भी कर रहे हो चीजों में। ठीक है, कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे क्या करना है, वो भी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके अंदर आप हिम्मत चाहते हो, करेज चाहते हो। कुछ लोगों के केसेस में हिम्मत भी आपको करंट में फील हो रही है कि हाँ मैं ये कर सकूंगा या कर सकूंगी। ठीक है, थोड़ा सा जिद्दीपन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है सक्सेस की जिद भी आपके अंदर अभी पनप रही है। दी फूल का कार्ड क्या है, क्या कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। दी फूल को क्लैरिफाई करिए। न्यू बिगनिंग चाहते हो। ठीक है, अभी आप करंट में न्यू बिगनिंग चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो ये भी एनर्जी आपके अंदर चल रही है। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्लेरिफाई करिए, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स।
पास्ट की बातें हैं जो है जो आपको ट्रिगर कर रही है, तो वो भी आपको अभी ट्रिगर कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ने का जज्बा हो रहा है, आगे बढ़ने की जिद भी पनप रही है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा डर, एक ऐसा फियर, एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसी एंजाइटी, एक ऐसी ओवर थिंकिंग जो पास्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ट्रिगर कर रही। प्लानिंग तो बना लिया, आगे बढ़ने के लिए सोच भी रहे हो, तैयार भी हो चुके हो, लेकिन क्या है, एक डर सा महसूस हो रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर पास्ट में जो हुआ वैसा कुछ हो गया तो, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी करंट में आपके अंदर चल रही है। होता है ना, कुछ नई शुरुआत करनी होती है तो हमारे अंदर एक जाहिर सा डर होता है कि अगर सक्सेस नहीं हुए तो, अगर हमें यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिला तो, ये सारी चीजें आपके अंदर भी अभी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है करंट में, ठीक है। 9 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। 9 ऑफ वंस को यहाँ पर 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। देखो, आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत बहुत लोगों को देख रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने अपने पास जो चीज़ है उस पर फोकस नहीं है आपका। दूसरे के पास कितना सारा कुछ है उस पर आपका ध्यान है, और दूसरा ध्यान आपका ये है कि मुझे कैसे करके बेनिफिट कमाना है, कैसे करके मैं अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ में लाऊं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रोथ में लाऊं, अपनी स्टडी में आगे बढ़ूं, ये अभी आप मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आप ना यहाँ पर 2 चीज़ों में अटके हुए हो, फंसे हुए भी हो। पार्टनरशिप करना चाहते हो, अगर देखो बिजनेस वाले हैं तो सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करे कि ना करे, ठीक है, तो ये भी एक सोच, जिन लोगों को नई शुरुआत करनी है उनके दिल दिमाग में ये सोच भी अभी चल रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन हाँ, ये एनर्जी ज़रूर आई है कि जो नई शुरुआत करना चाहते हैं फाइनेंशियल वे में, जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ लोग, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में ये काम किया जाए तो कैसा रहेगा, इसके बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो, सोच रहे हो। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, द मून के कार्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। दी मून के कार्ड को कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो सोच समझ के लेना, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पर देखो कितने सारे कप्स हैं और हर एक कप्स में कुछ ना कुछ चीजें हैं। अब उसमें अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये बुरी चीज है। अगर आपने इन सब में से इसको चूज कर लिया, इन सारे कप में आपको नहीं पता किस कप में क्या है, ठीक है, तो अभी आपको भी नहीं पता, कंफ्यूजन है कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी कोई डिसीजन लेने वाले हो तो प्लीज अभी कोई डिसीजन मत लेना, अगर डिसीजन लिया तो बहुत सोच समझ के लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने सोचा हो कुछ और निकल जाए कुछ और, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली वार्निंग भी आपको दी जा रही कि कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो अभी रुक जाइए, थोड़े टाइम के लिए रुक जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी एनर्जी ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आपको मिसगाइड भी किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको अभी क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। तो ये तो थी पे आपकी करंट एनर्जी। अगर करंट एनर्जी आपके साथ मैच की है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि मैम हमारे साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट की है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड निकालने जा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि जो भी गाइडेंस आपको दिया जाए ना उसको फॉलो करने की कोशिश करना। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए कि उनको इस एनर्जी के साथ क्या करना चाहिए, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। बॉटम डेक से है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो पहले ही आपका यहाँ पर बॉटम डेक से अगर मैं बात करूँ तो फैमिली की हेल्प लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है, हैप्पी हैप्पी रहिए, यही पहले सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, इमोशनली बैलेंस में आने की जरूरत है आपको, यहाँ पर यूनिवर्स की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिवर्स की ओर से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको आपको ग्रैब करना
करना है। अगर आप पास्ट की बातों में कंफ्यूज रहे तो फिर आपके पास आ रही नई अपॉर्चुनिटी जो कि भगवान की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनकी ओर से आ रही है, उसको भी आप खो देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ साइकिल जो है वो आपकी एंड हो रही है, नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। कुछ एंडिंग है, कुछ बिगनिंग है, क्योंकि जहाँ पर कुछ एंड होता है तो वहीं से कुछ नया शुरू भी होता है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो बहुत धीरज से आपको काम करना है। धैर्य से कोई भी डिसीजन लीजिए तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। यहाँ पर गाइडेंस के रूप में भी ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो एक कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है। वो अब कार्मिक सिचुएशन खत्म होने के एंड में है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करिए कि आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये सोच के आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है। आगे बढ़िए, जरूर बढ़िए, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करिए। पास्ट की बातों को भूलना होगा। ठीक है। पार्टनरशिप में अगर कोई यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन सोच समझ के, बहुत ज्यादा इमोशनली नहीं बहकावे में आना है। इमोशनली बैलेंस बना के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। यही आपके लिए गाइडेंस के तौर पे निकल के आया है। कुछ लोगों के केसेस में मैं यहाँ पर कहूंगी कि आपको रूट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है। रूट चक्रा कैसे बैलेंस होता है उसका वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। 7 चक्रा मेडिटेशन वाला जो वर्कशॉप है उसके अंदर सबसे पहला जो होगा वो रूट चक्रा वाला लिखा हुआ है टाइटल में, तो प्लीज जाके वो मेडिटेशन जरूर से करिए। ठीक है। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट करके जरूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी है, पॉजिटिविटी मिली है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू। कल मिलेंगे। भोलेनाथ ब्लेसेस सबको। आई लव यू ऑल सोल।